Good morning, class 7th students. Welcome again to your social studies classes, which is your SST classes. Okay, so class 7th, we are studying chapter number 8 from the unit of history in your SST subject. And in chapter number 8, we are studying about social developments in medieval India. So in the last class, we had completed up till position of Brahmins and Ulamas in the society, which was of medieval India. चलो आज हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ द क्षत्रिय और रूलिंग क्लास एंड सो ऑन. सो टू स्टडी दिस एवरीवन शुड कम टू पेज नंबर 117. चलो पेज नंबर 117 पे आ जाओ सारे बच्चे. लेट्स स्टार्ट. सो वी आर गोइंग टू स्टडी पोजीशन ऑफ क्षत्रियास. तो क्षत्रिय, ठीक है, क्षत्रिय और कौन एंड रूलिंग क्लास, वो क्लास जो रूल करता था ना, राजा वगैरह. रूलिंग क्लास की क्या पोजीशन थी सोसाइटी में मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत के दौरान. इन द कास्ट सिस्टम क्षत्रियास वर प्लेस्ड बिलो द ब्राह्मण्स. तो ब्राह्मण्स के जस्ट नीचे कौन आता था? क्षत्रियों का नंबर रहता था. इन द जब हम लोग रेस्पेक्ट की बात करते हैं तो during the medieval period the kshatriya caste absorbed some such groups such as had gained political importance or become very wealthy. तो क्षत्रिय क्या थे? क्षत्रिय का जो इम्पोर्टेंस था, उनका मेन पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस था, राजनीति में वो बहुत आगे थे और वो वेल्दी, बहुत रिच हुआ करते थे. फॉर इंस्टेंस जट्स गुर्जराज रोज टू द क्षत्रिय स्टेटस आफ्टर बिकमिंग रूलर्स. तो ये लोग क्षत्रिय कब इनको स्टेटस मिला? जब ये लोग रूलर्स बन गए. द क्षत्रियाज हु बिकेम एक्सट्रीमली रिच थ्रू ट्रेडिंग एक्टिविटीज वर इंक्लूडेड इन द क्षत्रिय कास्ट. अच्छा, वो क्षत्रिय जो व्यापार करके बहुत ज़्यादा वेल्दी बन जाते थे, उनको भी क्षत्रिय क्लास हम लोग रखते थे. रूलिंग क्लास वॉज कंसल्टेड ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम किंग्स एंड नोबल्स. अब रूलिंग क्लास दोनों ही कास्ट का था, दोनों ही रिलीजन का था, हिंदूज और मुस्लिम्स का. Importance of Hindu chiefs was maximum during the early medieval period. With the establishment of Muslim rule in the beginning of the 13th century, the importance of Hindu chiefs saw a decline. अच्छा, पहले क्या होता था कि हिंदू चीफ का होना ज़रूरी हुआ करता था, लेकिन 13th सेंचुरी में जब मुस्लिम का डायनेस्टी हमारे देश में इस्टेब्लिश करती है तो इंडियन चीफ्स का डिक्लाइन शुरू हो जाता है. ऐसा ज़रूरी नहीं होता था कि जो हिंदू चीफ है उसी को होना ज़रूरी है. However, the decline was limited. They continued to form a major part of the aristocracy even under the Muslim emperors. लेकिन जो डिक्लाइन था वो बहुत कम था. मुस्लिम एम्परर्स के भी अंडर में जो चीफ हुआ करता था वो एक हिंदू हुआ करता था. हिस्ट्री रिवील्स. अब हिस्ट्री हमें क्या बताती है? देयर हैव बीन मेनी प्रोमिनेंट जट पॉलिटिशियंस इन इंडिया. अब जट के कौन अलग अलग प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस हमारे भारत में हुए? चौधरी चरण सिंह, नाम सुना होगा आप लोगों ने, चौधरी बंसीलाल और चौधरी देवीलाल आर 3 ऑफ देम. चलो, अब ये हो गया पोजीशन ऑफ द लोअर क्लास. लोअर क्लास की क्या कंडीशन थी? लोअर क्लास में कौन इंक्लूडेड था? शूद्र एंड वैश्यास. इनकी क्या कंडीशन थी हमारे इंडियन सोसाइटी में मेडिवल इंडिया के दौरान? ये जानेंगे. वैश्य शूद्र फॉर्म दी लोअर क्लास. वैश्य वर मेनली मर्चेंट्स, ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस. मर्चेंट्स एंड द ट्रेडर्स grew very wealthy due to a flourishing trade. तो जो वैश्य थे वो क्या थे? मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, बिजनेसमैन थे, ठीक है, वो लोग काम करते थे, बिजनेस वगैरह करते थे. अब उस दौरान जो ट्रेड था वो बहुत फ्लरिश हो रहा था, तो वो भी वेल्दी हो गए, उनके पास ही पैसा आने लगा. देयर प्रोस्पेरिटी हेल्प देम राइज इन सोशल स्टेटस. अब उनका सोशल स्टेटस भी बढ़ने लगा, ठीक है. इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, स्पेशली इन साउथ इंडिया. साउथ इंडिया में क्या हुआ? ट्रेडर्स फॉर्म्ड गिल्ड्स व्हिच कंट्रोल्ड मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज ट्रेडिंग एक्टिविटीज. ट्रेडर्स ने गिल्ड का फॉर्मेशन किया जो कि जहाँ पे सामान बनता भी था और वहाँ से बिकता भी था. सम वेरी रिच साउथ इंडियन मर्चेंट्स इवन गिवन हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट इन दी गवर्नमेंट. यहाँ तक कि जो सबसे ज़्यादा रिच हो जाया करते थे साउथ इंडियन मर्चेंट्स को, उनको तो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन भी दे दिया जाता था. हाउएवर द कंडीशन ऑफ आर्टिसंस एंड पीजेंट्स वर नॉट वेरी गुड. लेकिन आर्टिसन और पीजेंट्स का जो कंडीशन था वो ज़्यादा अच्छा नहीं था. दे वर सब्जेक्टेड टू एक्सप्लॉयटेशन. उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होती थी, उनके साथ उनको कोई भी रिकॉग्निशन नहीं मिलता था. जैसे शूद्र रिमेन्ड एंगेज्ड इन लो ग्रेड ऑक्यूपेशन सच एज दोज ऑफ वाटर कैरियर्स, लेदर मेकर्स, शू मेकर्स. शूद्रों का क्या काम था? जैसे पानी भर के लाना, जूते बनाना, है ना, और लेदर मेकर्स लेदर वगैरह चमड़ा वगैरह का काम करते थे.
Shudra caste took some more people into its fold. A number of nomadic people, देख लीजिए फिगर देख लीजिए, condition of artisans and peasants was not very good. चलो, number of nomadic people began to lead a settled life and adopted agriculture as a way of living. तो ढेर सारे nomadic people ने अब अपना occupation क्या बना लिया, खेती करना, agriculture. ठीक है. Many tribal groups who lived in forest also began to cultivate land. जो tribal groups जंगल में रहा करते थे उन्होंने भी agriculture शुरू कर दिया. They were gradually absorbed into the Shudra caste और उनको भी शूद्र कास्ट में ही उनको भी जगह दे दिया गया. However, this flexibility did not bring relief to the untouchables who were considered impure. They were barred from entering into the caste system. They continued to practice jobs such as carrying away garbage and dead bodies. लेकिन अभी भी जो शूद्र पर्सन थे, जो लोग अनटचेबल, जिनको ऐसा लगता था कि वो इम्प्योर लोग थे, उनको छूने से ब्राह्मण और क्षत्रिय इम्प्योर हो जाएंगे, उन लोगों को रिकॉग्निशन नहीं मिला. वो लोग कौन थे? उन लोगों का काम क्या था? उन लोगों का काम था कूड़ा वगैरह फेंकना, है ना, जैसे हम लोग जमादार वगैरह जानते हैं, और डेड बॉडीज वगैरह को कैरी करना, डेड बॉडीज वगैरह को जलाना. देखो, मैनी ट्राइबल ग्रुप्स बिगैन टू कल्टिवेट लैंड. चलो, अब ये तो हो गई हिंदूज की बात. अब आ जाओ मुस्लिम्स. मुस्लिम्स की क्या कंडीशन थी उस दौरान, उनके बारे में जानेंगे. मुस्लिम्स इन इंडियन सोसाइटी. एज मेंशन्ड अर्लियर, मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया इंक्रीज्ड. ठीक है. दोज हु केम फ्रॉम अदर कंट्रीज, जैसे कि तुर्क हो गया, अफगान हो गया, अरब हो गया, मुगल से हुआ, तो ये सब भारत में आके सेटल होने लगे, तो भारत में मुस्लिम का पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई. अराइवल ऑफ दी सूफीज, अब सूफीज आने लगे तो उससे क्या हुआ, पीसफुल कॉन्वर्जन्स होने लगा. सिंस इस्लाम वॉज रिगार्डेड एज अ रिलीजन ऑफ इक्वालिटी, मैनी पीपल ऑप्टेड आउट ऑफ द कास्ट सिस्टम बाय कन्वर्टिंग इनटू इस्लाम. तो बहुत लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाना शुरू कर दिया उस तरह. मोस्ट ऑफ द कन्वर्जन्स वर सीन अमंग द वैश्यास एंड द शूद्रास. ज़्यादा से ज़्यादा जो वैश्य थे और शूद्र थे उन्होंने इस्लाम को अडॉप्ट कर लिया. However, converted Muslims continued with their traditional occupations and they were later recognized by their respective occupations. लेकिन उसके बावजूद भी वो वही काम किया करते थे जो कि वो अपने कास्ट सिस्टम में करते थे. जैसे कि शूद्र था, अगर कोई काम करता था, वो मान लो कि वो जूते बनाता था, तो वो इस्लाम अडॉप्ट करने के बाद भी वो वही काम करता था. Thus, a virtual caste system continued to exist among such Muslims. तो virtual caste system तो exist वही करता था. Based on occupation, some Muslims were considered to belong to higher or lower caste. तो उनके occupations पे निर्धारित करता था कि वो lower caste का मुस्लिम है या फिर higher class का मुस्लिम है. However, the concept of equality was more dominant than that of casteism. लेकिन concept of equality मतलब सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए, ये ज़्यादा prevalent हो गया than casteism. These Muslims continue to practice many of their old cultural ट्रेडिशंस. तो इन्होंने, जो लोग मुस्लिम बन गए, इस्लाम धर्म को अपना लिया, शूद्र और वैश्य ने, ये अपने ओल्ड ट्रेडिशन और कल्चर्स को ऐसे ही फॉलो करते थे. द मुस्लिम्स हु हैड माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज वर ईदर ट्रेडर्स. अब देखिए, भारत में जो आए थे कौन कौन थे? वो ट्रेडर्स थे, कॉन्करर्स थे जिन्होंने भारत में जीता था, या फिर सूफी सेंट थे. ठीक है. सिंस द ट्रूप्स वर लुक्ड अपॉन एज द कॉन्करर्स, दे वर समवॉट लेस एक्सेप्टेबल दैन द अरब्स. Arabs who were mainly regarded as the promoters of trade. The converted Muslims were also among the more acceptable ones. और converted Muslims भी उनका भी population बढ़ गया. Level of acceptability of various Muslim groups rose with the intermixing of culturally different people over centuries. अब Muslims लोग बनने लगे, मुस्लिम धर्म को अपनाने लगे, इस्लाम धर्म को, और इंडियन सोसाइटी तो थी, तो एक intermixing of culture होने लगा. हिस्ट्री क्या रिवील करती है? देखो, the Bhil tribe in central and western India served as warriors for the kings till the early 20th century. The Ghumar, traditional dance in Rajasthan, was developed by the Bhil tribes. तो पढ़ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट. जो घूमर डांस है ना, राजस्थान का बहुत पॉपुलर डांस है घूमर डांस, उसको कौन इस्टेब्लिश किया? भील ट्राइब्स के द्वारा वो इस्टेब्लिश किया गया है. और भील ट्राइब का क्या था? इन सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में वो वॉरियर्स थे फॉर द किंग्स टिल द अर्ली 20th century. चलो, आ जाओ ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में. तो ये तो हो गई हिंदू के बाद मुस्लिम्स की बात है. ठीक है. हिंदू में हम लोगों ने सब कास्ट के बारे में देखा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. और मुस्लिम्स में भी जान लिया क्या कंडीशन थी उनकी.
चलो ट्राइबल ग्रुप्स में क्या है, अकॉर्डिंग टू 211 सेंसस, देखो 2011 की जनगणना के अनुसार ट्राइबल्स मेकअप 8.6% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया। ट्राइबल्स का भारत में कितना परसेंटेज पॉपुलेशन है, 8.6%। तो ये ज्यादा लोग हो गए ना, ट्राइबल्स ज्यादा है, ठीक है। ट्राइबल्स आर पीपल हु अंटिल अ फ्यू डिकेड्स अगो लिव्ड और स्टिल लिव इन फॉरेस्ट। ट्राइबल्स कौन लोग हैं, जो लोग जंगलों में रहते हैं, ऑन हिल्स पहाड़ों पर, और इन सच प्लेसेस विच आर रिगार्डेड एज अनसेफ और अनअट्रैक्टिव बाय अदर्स, या फिर वो ऐसी जगहों पर रहते हैं जो कि लोगों के लिए अनसेफ, जो लोगों को लगता है, और अनअट्रैक्टिव मतलब वहाँ पे लोग रहना नहीं चाहते हैं, ऐसी जगहों पर ट्राइबल्स रहते हैं। चलो, who have remained outside the influence of social, cultural and scientific developments। ट्राइबल पीपल जो है उनको सोशल, कल्चरल और साइंटिफिक डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। Tribals who inhabited various parts of medieval India are recognized into different types। तो अलग अलग टाइप्स में उस टाइम पे ट्राइबल्स थे, जैसे the categorization is made mainly on 2 grounds, 2 grounds पे categorization होता है, the region inhabited by them and the occupational activities। तो ट्राइबल ग्रुप्स को हम लोग 2 माध्यम से पहचानेंगे। पहला तो वो रीजन जहाँ पे वो रहते थे, जिस एरिया, जिस क्षेत्र में, जिस जगह पर वो रहते थे, और दूसरा जो ऑक्यूपेशन कैरी करते थे, मतलब जो भी उनका काम हुआ करना था, जो भी वो बाय प्रोफेशन हुआ करते थे। चलो रीजन के हिसाब से पहले हम लोग देखेंगे और फिर हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन। ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, वेरियस ट्राइबल्स ऑफ मेडिवल इंडिया आर डिवाइडेड टू मेनी कैटेगरीज। तो अलग अलग जो रीजन्स के ट्राइब्स थे उनको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। चलो, गोंड्स who inhabited central India including parts of modern मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का गोंड ट्राइब अभी भी है, आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा, बहुत चर्चित है ये ट्राइब, और उस दौरान भी ये हुआ करता था। कहाँ कहाँ पे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। अच्छा, अहोम्स और नागाज ये कहाँ पे थे, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है वहाँ पे भी ये है। अफगान्स who lived mainly in सिंध एंड काबुल। जट्स क्या थे, पास्टोरल ट्राइब्स थे, और वो शुरू में सिंध में रहते थे। सिंध कहाँ का एरिया था, पंजाब का। दे लेटर मूव टू पंजाब एंड सेटल डाउन एज कल्टिवेटर्स। बाद में लोग पंजाब आ गए और कल्टिवेटर्स के रूप में ये लोग सेटल हो गए ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। भील्स वर फाउंड इन द रीजन अक्रॉस वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। तो वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में भील्स पाए जाते थे, जैसे कि गुजरात में है ना, वेस्ट मोस्ट पार्ट जो है हमारा स्टेट है वो कौन सा है, गुजरात। तो भील ट्राइब आपने देखा ना, राजस्थान में कैसे घूमर डांस को एस्टैब्लिश करता है। कोलीज हु लिव्ड इन कर्नाटक एंड द हिली रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र, दे इनहैबिटेड पार्ट्स ऑफ गुजरात आल्सो। चेराज हु लिव्ड इन लार्ज नंबर इन मेनी एरियाज ऑफ मॉडर्न झारखंड। तो मॉडर्न झारखंड में अभी भी चोराज रहते हैं। पोदास, तोदास, पनियार्स, इरुलाज inhabiting the Nilgiris Vayan region near the border line that separates modern Tamil Nadu and Kerala। तो मॉडर्न तमिलनाडु और केरल को जो भी सेपरेट करता है वो बॉर्डर लाइन पे ये वाले पोतास, तोदास, पनियार्स, ये सब ट्राइबल ग्रुप्स रहते थे। द संथल्स और मुंडास who inhabited various areas of present day झारखंड, उड़ीसा और बंगाल। तो अभी भी झारखंड, उड़ीसा और बंगाल में संथल्स और मुंडास रहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइबल्स हैं। Besides the above tribal groups, there were some other tribal communities जैसे कि गुज्जर्स, भट्टीज और घक्कर्स। Many of these tribals switched from pastoralism to agriculture during the medieval period। तो पहले इनका क्या काम था, पास्टोरल थे ये मतलब ये चरवाहा थे, ये गाय भैंस को चराते थे, जो पेट एनिमल्स होते हैं ना, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनको चराया करते थे। फिर बाद में इन्होंने धीरे धीरे अपना ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर अडॉप्ट कर लिया, खेती करने लगे। फिगर देख लीजिए गोंड वुमेन का और देन भील वुमेन का। चलो अब ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज से कैसे तुम इनको क्लासिफाई करोगे, इनके बारे में जानते हैं। चलो क्लासिफिकेशन बाय ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज। अनदर मेजर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिवल ट्राइबल ग्रुप्स इज मेड इन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज दे परफॉर्म फॉर देयर लिवलीहुड। मेन कैटेगरीज कौन कौन से हैं, देखो, हंटर्स एंड फूड गैदरर्स हु लिव्ड मेनली बाय हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फ्रूट्स एंड अदर फूड मटेरियल्स। तो वो ट्राइब्स जो हंटिंग करते थे, शिकार खेलते थे और खाना इकट्ठा करते थे, ठीक है। कैटल होल्डर्स जो कैटल को कैटल चराते थे, एंड पास्टोरलिस्ट हु ओन्ड बफेलोज, जिनके पास बफेलोज हुआ करते थे, काउज होते थे, एंड बार्टर्ड देयर डेयरी प्रोडक्ट्स फॉर थिंग्स दे रिक्वायर्ड। और वो डेयरी प्रोडक्ट्स दे करके अपना सामान
बार्टर करते थे, मतलब इन एक्सचेंज लेते थे। गड्डीज जो कि हिमाचल प्रदेश का है, और तुदास नीलगिरीज में, ये सब इनके अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन अंडर विच अ प्लॉट ऑफ लैंड इन द फॉरेस्ट वाज क्लियर्ड। The trees were felled and then burned to ashes. Seeds were sown in the ashes to grow crops. After some years, the land was left abandoned and a new plot of land was chosen for these activities. This sort of cultivation is still practiced by the Khashi tribe of Meghalaya. देखिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन अपने आप में एक साइंस है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता था कि पहले एक प्लॉट ऑफ लैंड पे जो गुज्जर्स थे, नहीं, झूम कल्टीवेशन में हम उनको कहते थे, वहाँ पे ट्राइबल ग्रुप क्या करते थे, पहले एग्रीकल्चर करते थे, फिर वहाँ से खेती जब हो जाती थी तो उसके बाद उसको जला दिया करते थे, ठीक है ना। निकालने के बाद पेड़ों को काट करके उसको जला करके और फिर वहाँ पे राख पूरा जला करके राख बना देते थे, फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर करते थे। और धीरे धीरे जब जमीन बंजर हो जाती थी तो वहाँ पे छोड़ करके दूसरे प्लॉट पर ये लोग चले जाया करते थे एग्रीकल्चर करने के लिए। तो ये जो कल्टीवेशन है ये अभी भी कहाँ में होता है, खासी ट्राइब करती है मेघालय में। सेटल्ड कल्टीवेटर्स वर वेरी फ्यू इन द मेडिवल पीरियड। सेटल्ड कल्टीवेटर्स बहुत ही कम थे, ठीक है। कल्टीवेटेड लैंड यूजिंग सिंपल टेक्निक्स, जो कि सिंपल टेक्निक्स का इस्तेमाल करके खेती किया करते थे। नंबर ऑफ सेटल्ड कल्टीवेटर्स हैज इंक्रीज्ड ओवर दी सेंचुरीज। चलो, एंटरटेनर्स हु नॉट ओनली एंटरटेन पीपल थ्रू फोक डांस एंड म्यूजिक बट ऑल्सो बाय परफॉर्मिंग एक्रोबैटिक स्टंट्स। तो स्टंट वगैरह करके और डांस वगैरह करके जो लोग लोगों का मन रिझाया करते थे, एंटरटेन करते थे, वो भी हुआ करते थे क्राफ्ट, ये आपका ट्राइबल पीपल। क्राफ्ट्स पर्सन्स भी थे उसमें, जो लोग क्राफ्ट का काम करते थे, जैसे स्टैचूज वगैरह बनाना, रोप्स बनाना, बास्केट्स बनाना, ठीक है। और अपने जो भी उनको ज़रूरत की सामान होती थी वो लोगों को ये सामान दे करके उसके एक्सचेंज करते थे, बार्टर सिस्टम था। सम ट्राइबल पीपल मेड क्राफ्ट आइटम्स फॉर देयर लिवलीहुड। Despite the above classification, it should be noted that many of the tribals did not depend on a single occupational activity for their livelihood. तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि बहुत सारे ट्राइबल पीपल एक ही चीज़ पर निर्भर नहीं हुआ करते थे, उनके अलग अलग ऑक्यूपेशंस थे। Instead, they mostly combined various activities to make full use of the natural resources of the area inhabited by them. तो जिस भी एरिया में वो रहा करते थे वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को फुल यूटिलाइज करने के लिए वो अदर ऑक्यूपेशंस को कैरी करते थे। चलो, ट्राइबल स्टडीज़ और उनकी हिस्ट्री, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस जो ट्राइबल्स का था, और केस स्टडी। दिस वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके क्लास, थैंक यू।